आपके घर में बिजली आती है, बल्ब जलता है, मोबाइल चार्ज होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस ऊर्जा की ताकत अगर बम में बदल जाए तो क्या हो? और उस बम को बनाने के लिए जो चीज सबसे जरूरी है, यूरेनियम। क्या आपको पता है कि भारत अपने परमाणु हथियारों के लिए यूरेनियम कहाँ से लाता है? क्या ये सिर्फ भारत की जमीन से निकलता है या फिर इस रहस्य के पीछे छुपी कोई अंतरराष्ट्रीय डील, कोई खुफिया नेटवर्क या फिर कोई राज जिसे दुनिया जान नहीं पाई? आज हम खोलेंगे इसी रहस्य का पिटारा, भारत के परमाणु हथियारों के लिए यूरेनियम की असली स्रोत का रहस्य। यूरेनियम एक ऐसा तत्व है जो सुनने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इसका इस्तेमाल दुनिया की सबसे विनाशकारी शक्ति परमाणु बम को बनाने में होता है। ये एक रेडियो एक्टिव धातु है जिसका विखंडन करते ही इसका जबरदस्त ऊर्जा निकलती है। एक छोटे टुकड़े से पूरा शहर तबाह किया जा सकता है। यूरेनियम में दो मुख्य प्रकार होते हैं, U-238 और U-235। इनमें से U-235 वो प्रकार है जो आसानी से टूटता है, और जब टूटता है तो ऊर्जा की बारिश होती है। यही कारण है कि हर परमाणु शक्ति संपन्न देश के लिए यूरेनियम एक अनमोल खजाना है। भारत जब परमाणु तकनीक की दिशा में आगे बढ़ रहा था तो सबसे बड़ी चुनौती थी यूरेनियम की कमी। भारत की धरती पर यूरेनियम के कुछ स्रोत जरूर थे, जैसे कि झारखंड का जादूगुंडा, कर्नाटक का तुम्बा, तेलंगाना का नल्लामाला की पहाड़ियां और मध्य प्रदेश का लामटा। लेकिन ये भंडार मुख्यतः घरेलू न्यूक्लियर रिएक्टरों को चलाने के लिए पर्याप्त थे। हथियार ग्रेड यूरेनियम की जरूरत इन स्रोत से पूरी नहीं हो सकती थी। तो सवाल उठा, क्या भारत के पास यूरेनियम का कोई और स्रोत है? क्या भारत ने कई ऐसा रास्ता खोद लिया जो आज भी दुनिया से छुपा है? असल में भारत की रणनीति बहुत गहरी और रहस्यमय रही। भारत एक ऐसा देश है जो एनपीटी का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब ये है कि भारत अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम अंतर्राष्ट्रीय जांच के दायरे में नहीं लाता। इसलिए दुनिया के सामने भारत के हथियारों में इस्तेमाल हो रही यूरेनियम की सच्चाई एक रहस्य बन रही है। कुछ रिपोर्ट्स बताती है कि भारत का रेयर मटेरियल प्रोजेक्ट जो भी मैसूर में स्थित है, वहाँ हथियार ग्रेड यूरेनियम का गुप्त उत्पादन किया जाता है। वहाँ U-235 को इतना उच्च स्तर का शुद्ध किया जाता है कि वो सीधे परमाणु हथियारों में इस्तेमाल किया जा सके। ये एक बेहद गोपनीय प्रोजेक्ट है जहाँ परंपरागत मीडिया की पहुंच भी नहीं है। भारत के अंतरराष्ट्रीय मंचों पर थोरियम आधारित रिएक्टरों की बात करके दुनिया का ध्यान भटका दिया। भारत के पास थोरियम के विशाल भंडार है, दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा, लेकिन असल खेल यूरेनियम का ही था। जबकि दुनिया ये मान रही थी कि भारत अब थोरियम आधारित रिएक्टर की दिशा में बढ़ रहा है, भारत ने अपने यूरेनियम स्रोतों को और गुप्त तरीकों से मजबूत किया। 2008 में भारत अमेरिका परमाणु समझौते के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरेनियम खरीदने की छूट मिली। इसके बाद भारत ने काजाकिस्तान, नामीबिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया देशों से यूरेनियम आयात शुरू किया। हालांकि यह यूरेनियम सिविलियन रिएक्टरों के लिए था, लेकिन यह भी कहा जाता है कि इन सप्लाई चेन में कुछ मात्रा में ऐसा यूरेनियम शामिल था जिसमें आसानी से उच्च स्तर पर परिशोधित किया जा सकता था। इसके साथ ही भारत ने इजराइल और रूस के साथ मिलिट्री टेक्नोलॉजी का एक गहरा रिश्ता बनाया। इजराइल के साथ गुप्त सैन्य समझौते और रूस से तकनीकी सहयोग ने भारत की हथियार कार्यक्रम गुप्त रूप से और भी ताकतवर बना दिया। भारत के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी DAE और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की भूमिका इस पूरे नेटवर्क में सबसे अहम रही। DAE के अधीन आने वाले संस्थान जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स सीधे तौर पर यूरेनियम से शोध, परिशोधन और उपयोग के लिए हुए। वही DRDO इस यूरेनियम से बनने वाले हथियारों को मिसाइल जैसे प्लेटफॉर्म पर तैनात की दिशा में काम करता है, जैसे अग्नि और पृथ्वी मिसाइलें। भारत ने यह सब कुछ उस समय सीखा जब अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे को परमाणु हथियारों में पीछे छोड़ने में लगे थे। भारत ने इस दौरान सोवियत टेक्नोलॉजी से बहुत कुछ सीखा, लेकिन अपनी दिशा और रणनीति के खुद 1974 का स्माइलिंग बुद्धा परमाणु हथियार और 1998 का पोखरण 2 इसी रणनीति का परिणाम थे। आज भारत भले NSG का सदस्य नहीं है, लेकिन उसने कूटनीति बल पर हर वो चीज हासिल की है जिसकी उसे जरूरत थी। भारत ने अपने हथियार ग्रैंड रिएक्टरों, सिविलियन रिएक्टरों से अलग रखा ताकि अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां वहां झांक ना सके। भविष्य की बात करें तो भारत अब थोरियम रिएक्टरों की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। अगर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर सफल हो जाता है तो भारत एक ऐसा देश बन जाएगा जिसे बाहर से यूरेनियम खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर भारत थोरियम आधारित कोई हथियार बना लेता है तो वह दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा। तो सवाल उठता है, क्या भारत एक ऐसा सुपर सीक्रेट हथियार तैयार कर सकता है जिसकी भनक तक दुनिया को नहीं है? शायद और शायद नहीं, लेकिन एक बात तय है, भारत की परमाणु रणनीति जितने शांत दिखती है उतनी गहरी और रहस्यमय है। जब आप चैन से सोते हैं तो सरहद पर कोई जवान खड़ा होता है, लेकिन उन जवान के पीछे खड़ा होता है एक ऐसा अदृश्य कवच, भारत का परमाणु प्रतिरोध, जो दुश्मनों को सोचने पर मजबूर कर देता है। और उस कवच को मजबूत बनाता है यूरेनियम, एक ऐसा तत्व जो सिर्फ धातु नहीं बल्कि भारत की शक्ति, आत्मनिर्भरता और रहस्य का प्रतीक है। हम नहीं कहते कि युद्ध होना चाहिए, हम कहते हैं कि अगर कोई भारत के
की तरफ आंख उठाए तो उसे पता हो ये देश सिर्फ अहिंसा का पुजारी नहीं बल्कि जरूरत पड़े तो परमाणु अस्त्रों से अपनी अस्मिता की रक्षा भी करना जानता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।